चीन दुनिया का सारा कचरा क्यों खरीद रहा है? एक समय दुनिया में विदेशी कचरे का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता रहा चीन अगले वर्ष के पहले दिन में ठोस कचरे की सभी आयातों पर व्यापार प्रतिबंध लगाया, जिससे देश में हरित बदलाव के लिए लगातार प्रयासों के बीच इस तरह के आयातों को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने के 3 वर्ष के प्रयासों का समापन होगा। प्लास्टिक, कागज और धातु जैसे विदेशी कचरे को रीसाइकिल करने के चीन के विनिर्मित क्षेत्र में वृद्धि और लगभग 4 दशक तक इसकी आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा मिला है। हालांकि ये प्रथा लगातार सराहनीय होती जा रही है, क्योंकि पर्यावरण और लोगों के स्वास्थ्य को होने वाले नुकसान ने देश के उच्च गुण वाले विकास की खोज में प्रभावित किया है। नवंबर मध्य तक इस वर्ष चीन का ठोस आयात 7.18 मिलियन टन था, जो पिछले वर्ष की तुलना में 41% कम है। असंपूर्ण प्रतिबंध विदेशों में चीनी भूकाल ठोस अपशिष्ट उत्पादन के डंपिंग, स्क्रैपिंग और निपटान पर भी लागू होगा। परिस्थितियों एवं पर्यावरण मंत्री के ठोस अपशिष्ट एवं रसायन विभाग के निदेशक ने कहा कि ठोस आविष्कार के शून्य आयात के लक्ष्य को प्राप्त करने की सफलता निकट है। उन्हें उम्मीद है कि प्रतिबंध से चीनी रिसाइक्ल उद्योगपतियों की विकसित देशों द्वारा डंप किए गए कचरे की लत खत्म हो जाएगी, जिससे देश का ध्यान घरेलू बाजार में उत्पादन कचरे के अधिक से अधिक पुनर्चक्र पर वापस आ जाएगा। चीन के कचरा आयात प्रतिबंध पर अपनी प्रतिक्रिया में रूस के पूर्व अवर महासचिव और यूएसबी के कार्यकारी निदेशक के सलारवेन में ट्वीट किया कि ये अच्छी खबर है। इससे विकसित देशों को अपने कचरे की बेहतर देखभाल करने में अधिक नियंत्रण लाने का मजबूत होना पड़ेगा। चीन ने 1980 के दशक में ठोस कचरे का आयात करना शुरू किया था, जब उसके बढ़ते विनिर्माण आधार के कच्चे माल की ज़रूरत को बढ़ा दिया था, जिसकी आपूर्ति कम थी। आयताकार कचरे की पुनः से उस कमी को पूरा करने में मदद की। इस बीच देश में दमनकारी कार्रवाई की प्रस्तुति के कारण विदेशी कचरे की बड़ी मात्रा में तस्करी कम हो गई तथा तस्करी के अधिक छपे हुए रूस आमतौर पर मात्रा में सबसे आ रहे हैं, जिससे कारण अधिकारियों को अपनी रणनीति में तेजी लाने की आवश्यकता है। उदाहरण के लिए जिनपर स्किन और इस्तेमाल किए गए फ़ोन जैसी वस्तुओं को अलग अलग तरीके से ले जाना आसान है। कस्टम के एक अधिकारी शेंग जिंग ने कहा कि इस तरह के कचरे की छूट तस्करी को रोकना मुश्किल है। विदेशी अपशिष्ट की तस्करी की नई चुनौती का सामना करना होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें।